ऑप्शन ऑर्डर हम ले लेते हैं तो वो एक तरह के बायोलॉजिकल पेरेंट्स ट्रीट होते हैं। उसके प्रॉपर्टी में भी राइट अक्रू हो जाएंगे, उन्हीं के पास रहेगा, उसके आधार कार्ड में, स्कूल रिकॉर्ड में, हर जगह वही उन्हीं पेरेंट्स का नाम उसमें आ जाएगा। पॉक्सो का कानून प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बना 2012 में, 2019 में फिर इसमें अमेंडमेंट, जिसमें बंद कमरे में कार्रवाई होती है। जो विक्टिम बच्चा है उसके लिए विक्टिम कंपनसेशन स्कीम लेकर आई सरकार, हरियाणा सरकार ने, हरियाणा विधिक सेवा ने उसके लिए एक पर्टिकुलर स्कीम बनाई, हरियाणा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, जिसके तहत जो विक्टिम बच्चा होता है उसको 10 से 30 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। स्पेशल केसेस में, जहां पर रेप केसेस हैं, रेप एंड मर्डर केसेस हैं, जैसे हमने पीछे एक कैपिटल पनिशमेंट सिक्योर करी थी जिसमें हमने उस फैमिली को, जिसकी वो बच्ची थी, 30 लाख का मुआवजा, और वो भी 1 महीने के अंदर हमने दिलवाया। संभव है, सरकार की योजना है, सरकार की जो योजना होती है हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलती है, उसमें कोई हम एहसान नहीं करते हैं, वो उसका राइट है, तो उस फैमिली का भी राइट है उसमें। तो ये चीजें सिक्योर की गई हैं कानून के दायरे में, ताकि इन फैमिलीज को अपलिफ्ट किया जा सके। जहां कोई इस तरह का जघन्य अपराध हो गया, वो फैमिली ट्रॉमा में आ गई, उसके सिबलिंग, जो उसके छोटे भाई बहन हैं, वो ट्रॉमा में आ गए, उनको उस लेवल से ऊपर ले जाना, ताकि वो अच्छा पढ़कर और अच्छे एरिया में जाके काम कर सकें, उस चीज से निकल सकें। वो फैमिलीज भी हम ट्रैक करते हैं, और फोस्टर फैमिलीज को CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है बच्चे को देखरेख करने के लिए सौंप सकती है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम बीइंग, 1 साल के लिए दे दिया, 2 साल के लिए दे दिया। अब जो फोस्टर फैमिली ऐसे किसी बच्चे को कीप करती है, रखती है, एक राइट अक्रू हो जाता है, वो अप्लाई कर सकते हैं उसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। वो स्कीम में दिया है, कारा की स्कीम में, जो इस तरह की फैमिलीज हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट रिकमेंड करती है, वो बच्चा फिर उसी फैमिली में मर्ज हो जाएगा और अडॉप्टेड चाइल्ड बन जाएगा, और वो उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स बन जाएंगे। आप DLSA में रिपोर्ट करेंगे, DLSA रिपोर्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को। इसमें 4 कॉर्नर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। 4 कॉर्नर का मतलब कि बच्चा चाहे बेसहारा है, चाहे पेरेंट्स हैं, उनमें दी गई। पॉलिसीज आई डिफरेंट, पॉलिसी फ्रेमवर्क आया कि इन पॉलिसीज के तहत काम कैसे करेंगे। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 में आई, फिर आया मिशन वात्सल्य स्कीम। ऐसे बच्चों को जो लाभ मिलेगा और किस तरह से जो है ये कार्य किया जाएगा सर? देखिए, स्कीम के तहत ये सुनिश्चित किया गया पूरे भारतवर्ष में कि जो बच्चे कहीं ना कहीं किसी कानून के दायरे में हैं, उनको लीगल सर्विस मिले, हर स्तर पर वकील की मुफ्त कानूनी सहायता मिले, चाहे बच्चा विक्टिम है, चाहे बच्चा कहीं अपराध में संलिप्त है, चाहे बच्चा CNCP है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तीनों कैटेगरीज के बच्चों की देखरेख के लिए, संरक्षण के लिए कानून के दायरे में उनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया गया है। और हमारी सशक्त टीम है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कैथल की, जो फील्ड में जाकर 6 के 6 ब्लॉक्स में इस बारे में कार्यरत है। तो किसी तरह का कोई नंबर या संपर्क कैसे करे आपसे सहयोग के लिए? हमारे सब डिवीजन लीगल कमेटी में भी फ्रंट ऑफिस बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी फ्रंट ऑफिस बनाया गया है, जिसका नंबर है 235759, जहां पर आप बात कर सकते हैं, शिकायत दे सकते हैं, कोई इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी कानून की जानकारी लेनी हो, ये सब चीजें उपलब्ध हैं वर्किंग डे में, वर्किंग आवर्स में। तो सर, किस तरह से जो शहरवासियों को अपील करेंगे आपके पास संपर्क में आए और अपनी प्रॉब्लम बताएं? बच्चों की समस्याएं बहुत हैं सर। जी, तो कहीं जो रोड पे मिल जाते हैं। विधिक सेवा राउंड द क्लॉक काम करती है। इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर, चाहे पैनल एडवोकेट हैं, डिफेंस काउंसिल हैं, पैरालीगल वॉलंटियर हैं, हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी लीगल सर्विस हैं, चेयरपर्सन है सेशन जजमेंट, ये सभी लोग इसके बारे में बड़े सतर्क रहते हैं। जब भी ऐसी कोई बात आती है तुरंत उसको लीगल सर्विस उपलब्ध की जाती है। हर एक थाने में लीगल एडवोकेट को लगाया गया है, ताकि जब भी कोई बच्चा भी अप्रहेंड किया जाए, जो बच्चा चाइल्ड इन CCL बच्चा है, उसको एप्रीहेंड करने की जरूरत है, तो उसको कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, वकील की सहायता उपलब्ध की जाती है,
बच्चों के लिए बोर्ड बनाया गया है, बच्चों के लिए चिल्ड्रन कोर्ट बनाई गई है, जिसमें इन मामलों की कार्रवाई की जाती है। बाल संरक्षण एक्ट पहले भी था, तो क्या फ़र्क है सर इसमें? देखिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने 2024 में एक इंटेग्रिटी पॉलिसी चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में निकाली है। अभी तक अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग तरह की स्कीम्स थी, लेकिन उन सारी स्कीम्स को समाहित करके एक सिंगल स्कीम बनाई गई है। आज की वर्कशॉप में हम पैनल एडवोकेट्स, डिफेंस काउंसल्स और पैरा लीगल वॉलंटियर्स इनको सेंसिटाइज कर रहे हैं इन स्कीम के बारे में और इस स्कीम में निहित जितने भी बच्चों से संबंधित कानून हैं उसके बारे में, ताकि ये लोग ग्रास रूट लेवल पर जाकर अच्छे ढंग से काम कर सकें और इन योजनाओं का, इन कानूनों की पूरी जानकारी बच्चों को, उनके अभिभावकों को और जिस समाज में ये जा रहे हैं उनको दे सकें, ताकि बच्चों का अच्छी तरह से लालन पालन हो सके और वो मुख्य धारा में शामिल हो सके और उनका सामूहिक विकास हो सके।